अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे जर्नल लेजर के लेक्चर नंबर 4 के पार्ट बी में। अब हम आपके साथ जो डिस्कशन करेंगे वो हम आपको लेजर पोस्टिंग सिखाएंगे टी अकाउंट में, स्केलेटन फॉर्म में। तो अब आप जैसा कि अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ जो हमारे पास टी अकाउंट्स के तौर पे हमारे पास लेजर्स मौजूद हैं। हम इसमें किस तरह पोस्टिंग करेंगे, तो यहाँ हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे जर्नल में जो हमारे पास ट्रांजेक्शन्स मौजूद हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास रेंट एक्सपेंस का एक अकाउंट जनरेट हुआ और हमने यहाँ से पेमेंट की थी कैश, तो कैश में कमी वाकई हुई। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इससे पहले भी हमारे पास रेंट एक्सपेंस के तौर पे कुछ बैलेंस मौजूद था, तो हमने क्यों इसको पेमेंट नहीं की। तो याद रखें कि यहाँ हमारे पास एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है, यहाँ हमारे पास जो एक्सपेंस पहले से मौजूद है उसमें इजाफे का 22 बनी ये एंट्री पेड रेंट बाय कैश। तो हमने यहाँ रेंट की पेमेंट की है, तो अंडरस्टूड है कि रेंट जो है वो हमने दिया है चूंकि हमारा वो एक्सपेंस का हिस्सा था। तो हमने एंट्री जो रिकॉर्ड की, रेंट एक्सपेंस को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया। तो अब हम जो आगे बात करेंगे हम इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। तो रेंट एक्सपेंस की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। रेंट एक्सपेंस हमारे पास अप्रैल 5 को बढ़ रहा है डेबिट की तरफ, तो हम अपने रेंट एक्सपेंस के कॉलम में डेबिट साइड में अप्रैल 5 को इसको डेबिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे 5000। और इसकी जो रीजन थी वो हमारे पास स्टूडेंट्स कैश के तौर पे मौजूद है, क्योंकि कैश की वजह से, कैश के पे करने की वजह से हमने रेंट एक्सपेंस में इजाफा किया। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आपकी समझ आई होगी। और यहाँ आप अपना सीडी बैलेंस, क्योंकि हम अप्रैल को ख़त्म कर चुके, तो अप्रैल 30 को जो आपका सीडी बैलेंस बचेगा वो आपका बन जाएगा 35,000। और इसी तरीके से आप इसकी फुटिंग एंड बैलेंसिंग भी कर सकते हैं 35,000। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। अब बात कर लेते हैं कैश की, क्योंकि यहाँ और भी कहीं हमारे पास रेंट एक्सपेंस मौजूद नहीं था, तो इसलिए हमने इसके अकाउंट को यहाँ क्लोज कर दिया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं कैश की। तो स्टूडेंट्स यहाँ कैश हमारे पास क्रेडिट में मौजूद है अप्रैल की 5 को। तो अप्रैल की 5 को हम कैश को भी लेजर के क्रेडिट साइड में ही पोस्ट करेंगे। तो अप्रैल की जो हमारे पास 5 है इसमें कैश हमारा क्रेडिट हुआ है, तो इसकी अमाउंट क्रेडिट साइड में लिख दी, जबकि इसकी रीजन हमारे पास रेंट एक्सपेंस मौजूद है, तो हमने यहां इसको भी पोस्ट कर दिया। और फिर हम आगे बढ़े और हमने देखा अगेन कि हमारे पास कैश में इजाफा हुआ है अप्रैल की 10 को, तो हम यहां इसको डेबिट में रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया है, तो हम इसको लेजर में भी डेबिट की साइड पर ही पोस्ट करेंगे। और डेट हमारे पास मौजूद है अप्रैल की 10। तो कैश हमारे पास 50,000 का इजाफा किया है इस ट्रांजैक्शन ने, और इसकी रीजन है कैपिटल, जो कि हमारे सामने मौजूद है। कैपिटल 50,000। फिर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कहां हमने यहां कैश की ट्रांजैक्शंस को देखा। तो स्टूडेंट फिर बात करते हैं अप्रैल 15 को हमने पेमेंट की थी, तो कैश गया था हमारे पास से और पेबल में कमी वाकई हुई थी। तो स्टूडेंट्स यहां बात कर लेते हैं कि अप्रैल की 15 में कैश क्रेडिट साइड में मौजूद है, तो ये अपने लेजर में भी क्रेडिट साइड में ही पोस्ट होगा। तो अप्रैल की 15 इसकी रीजन है अकाउंट्स पेबल और अमाउंट है 10,000। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने इस कैश को भी पोस्ट कर दिया। और अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास अगेन एक और कैश मौजूद है अप्रैल की 25 को ऑन डेबिट साइड, तो इसे भी हम डेबिट साइड में ही पोस्ट करेंगे। तो हमारे पास यहां अप्रैल की 25 को कैश डेबिट साइड में मौजूद है 25,000, जबकि इसकी जो रीजन है याद रखिएगा स्टूडेंट, यहां आपके पास कंपाउंड एंट्री मौजूद है जिसमें आपके पास मोर देन 1 अकाउंट डेबिट में मौजूद है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा
कि डेबिट के अकाउंट्स के अपोजिट जो अकाउंट लिखा जाएगा लेजर के अंदर वो क्रेडिट का अकाउंट लिखा जाएगा, और जो क्रेडिट का अकाउंट होगा उसके अपोजिट डेबिट के अकाउंट्स लिखे जाएंगे। यानी कि हम ये काम यहां नहीं कर सकते कैश के अपोजिट हम डेबिट, चूंकि कैश डेबिट है और अकाउंट रिसीवेबल भी हमारा डेबिट है, तो हम इसके अपोजिट अकाउंट रिसीवेबल को लिख दें। हम ऐसा नहीं कर सकते। डेबिट की रीजन हमेशा क्रेडिट में मौजूद होती है और क्रेडिट की रीजन हमेशा डेबिट साइड में मौजूद होती है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए स्टूडेंट्स हम यहां जो बात कर रहे हैं, तो अकाउंट रिसीवेबल जो हमारी सेल्स, इसकी रीजन बनेगी कैश के बढ़ने की, जिसकी अमाउंट है 25,000। स्टूडेंट्स, हमने आपके साथ ये जो डिस्कशन की, उम्मीद करते हैं ये बात आपकी समझ आई होगी, और हमने यहाँ कैश से रिलेटेड तमाम की तमाम ट्रांजैक्शंस को जो कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल इनकर्ड हुई थी सबको पोस्ट कर दिया। तो अब आइए इनकी फुटिंग एंड बैलेंसिंग की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डेबिट साइड है उसमें जो बैलेंस मौजूद है 1,25,000 रुपीज मौजूद है, जबकि हमारी क्रेडिट साइड में जो बैलेंस मौजूद है वो 15,000 रुपीज मौजूद है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स के अप्रैल की 30 को हम जो CD बैलेंस निकालने जा रहे हैं कि हमारे पास जो बैलेंस मौजूद था, जो हमारे पास कैश का इनफ्लो हुआ, वो हमारे पास 1,25,000 था, जबकि उसमें से जो खर्च कर दिया या हमारे पास से कैश चला गया वो हमारे पास 15,000 है। तो इसका मतलब है कि 1,25,000 में से जब 15,000 चले जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, तो हमारे पास 1,10,000 रुपीज यहाँ मौजूद हैं। और जब हम इन तीनों अमाउंट्स को आपस में टोटल करेंगे तो ये 1,25,000 रुपीज की ही अमाउंट बन जाएगी। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। और अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि इसके बाद हमारे पास जो अकाउंट मौजूद है, कैपिटल का अकाउंट मौजूद है। तो कैपिटल स्टूडेंट्स आपके पास जो पहले से मौजूद था बैलेंस वो 1,20,000 था, जबकि इन द मंथ ऑफ अप्रैल आपके पास ये इन्वेस्टमेंट हुई और ए ने मजीद 50,000 रुपए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए। तो चूंकि इन्वेस्टमेंट की बात है तो कैपिटल हमारा क्रेडिट साइड में आ रहा है, इंक्रीज को शो कर रहा है। तो ये इसी तरीके से हमारे पास हमारे कैपिटल के लेजर में भी क्रेडिट साइड में आएगा, और इसकी डेट है अप्रैल की 10th। इसकी जो रीजन है वो है कैश, और अमाउंट स्टूडेंट्स ₹50,000। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपकी समझ आई होगी। और इस तरीके से हमने अपने कैपिटल की भी पोस्टिंग कर दी, और अब आगे मजीद देखते हैं कहीं और कैपिटल मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा अप्रैल में कोई और कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन इनकर्ड नहीं हुई है। तो आइए इसकी भी फुटिंग एंड बैलेंसिंग कर देते हैं। तो इसका जो टोटल बनता है स्टूडेंट्स वो बनता है 1,70,000 रुपीज। तो स्टूडेंट्स, यहां जो आपके पास अप्रैल की 30 को जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस भी आपके पास 1,70,000 रुपीज आएगा, और आपने यहां इसको क्लोज कर देना है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं नेक्स्ट अकाउंट की। तो हम देख रहे हैं कि हमारी स्क्रीन पर अब ये तमाम के तमाम अकाउंट्स पोस्ट हो चुके हैं। अब जो अभी तक अकाउंट पोस्ट नहीं हुआ वो अप्रैल की 15 में अकाउंट्स पेबल मौजूद है, जो कि 10,000 रुपए से इसमें कमी वाक़ई हुई है। चूंकि डेबिट साइड में रिकॉर्ड हुआ है, तो इसी तरीके से इससे रिलेटेड अकाउंट हमारे पास मौजूद है अकाउंट्स पेबल का। तो यहां भी इसको हम डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अप्रैल की 25 को, अप्रैल की 15 को यहां 10,000 रुपीज की इस अकाउंट में कमी वाक़ई हुई है, और इसके जो अपोजिट आपने अकाउंट खोला था क्रेडिट साइड में वो कैश था। मींस के कैश के थ्रू आपने 10,000 रुपए की अपनी लायबिलिटी अकाउंट्स पेबल को पे किया है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर बात करें तो अप्रैल की 30 को इसका जो बैलेंस बचेगा, चूंकि यहां हमारे पास अकाउंट्स पेबल इसके अलावा और कहीं भी मौजूद नहीं है,
तो अब हमने यहां इसका सीडी बैलेंस निकाल लेना है। तो 25,000 की लायबिलिटी आपके पास मौजूद थी, इसमें से 10,000 आपने पे कर दिए, तो रिमेनिंग जो लायबिलिटी ऑन बिजनेस इस वक्त अप्रैल 30 को मौजूद है वो 15,000 स्टूडेंट्स। और अब हम इनको आपस में बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो ये 25,000 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और ये भी यहां 25,000 ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं ये बात भी आपकी समझ आई होगी। और अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट अकाउंट की, तो जो कि पोस्ट नहीं हुआ वो है हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल। तो अकाउंट्स रिसीवेबल स्टूडेंट्स डेबिट साइड में मौजूद है, और इसकी रीजन सेल्स यानी कि क्रेडिट साइड में सेल्स मौजूद है। तो चूंकि स्टूडेंट्स हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल 15,000 से इंक्रीज कर रहा है, तो हम अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड करेंगे, जैसा कि हमने अपने जर्नल में करा था। और इसकी डेट है अप्रैल की 25, जबकि इसकी जो रीजन है वो क्रेडिट साइड में मौजूद है, जो कि हमारी सेल्स अकाउंट मौजूद है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपको समझ आई होगी। और इसी तरीके से अब हम इसका बैलेंस अप्रैल 30 को देख लेते हैं, जो हमारे पास सीडी यानी कि एंडिंग बैलेंस के तौर पे मौजूद है, वो बन जाता है 35,000। तो स्टूडेंट्स यहां जब इसको हम बैलेंस करेंगे तो ये 35,000 बराबर हो जाएगा 35,000 के। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपकी समझ आई होगी। और अब जो हमारे पास एक और अकाउंट मौजूद है वो मौजूद है सेल्स का अकाउंट। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि सेल्स से रिलेटेड कोई भी अकाउंट यहां मौजूद नहीं है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, जो अकाउंट आपके पास मौजूद ना हो उसे आप जनरेट कर सकते हैं। तो यहां हम सेल्स के अकाउंट को जनरेट कर लेते हैं। तो सेल्स से रिलेटेड जो हमारे पास अकाउंट मौजूद है वो अप्रैल 25 को मौजूद है 40,000 रुपीज। लेकिन चूंकि ये जो 40,000 है इसमें जो कंपोनेंट शामिल हैं, डेबिट के 2 कंपोनेंट शामिल हैं, तो इसीलिए हम इसको 40,000 नहीं लिखेंगे बल्कि स्प्लिट करके ही लिखेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सेल्स चूंकि क्रेडिट साइड में, तो 40,000 इन टोटल क्रेडिट साइड में ही पोस्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अप्रैल की 25 को आपके पास जो सेल्स में इजाफा हुआ वो 25,000 कैश की वजह से हुआ, जबकि सिमिलरली अप्रैल 25 को ही आपके जो सेल जनरेट हुई ऑन अकाउंट वो 15,000 रुपीज से हुई, जबकि इसकी रीजन थी अकाउंट्स रिसीवेबल। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। और इसी तरीके से हम अप्रैल की 30 को इसका सीडी बैलेंस देख लेते हैं। तो टोटल जो सेल्स हमारे पास मौजूद है स्टूडेंट्स वो 40,000 रुपीज की मौजूद है। तो जो हमारे पास एंडिंग बैलेंस भी 40,000 रुपीज के तौर पे ही मौजूद है। और इसके बाद हम इसकी जब फुटिंग एंड बैलेंसिंग कर लेंगे तो ये लेजर्स हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। हमने अपनी तमाम की तमाम मौजूदा ट्रांजैक्शंस को अपने लेजर का हिस्सा बना लिया। और अब अगर हम इसी तरीके से बात करें, जो रिमेनिंग आइटम्स हमारे रह गए हैं, यानी कि जो अकाउंट्स हमने अभी तक डिस्टर्ब ही नहीं किए, जिनके ऊपर हमने काम नहीं किया, तो इसका मतलब है कि इनके जो बैलेंसेस हैं अप्रैल 30 के, उनमें कोई तब्दीली वाकई नहीं होगी। ये एज इट इज आपके पास फुटिंग एंड बैलेंसिंग करने के लिए जो बैलेंसिंग फिगर है वही सेम आ जाएगा। यानी कि ये जो डेबिट का जो बैलेंस था आपके पास बिगनिंग बैलेंस, चूंकि अप्रैल में इसमें कोई चेंजेस नहीं आए, तो यही बैलेंस आपका सीडी बैलेंस या एंडिंग बैलेंस बन जाएगा अप्रैल के मंथ का। इसी तरीके से स्टूडेंट्स इन्वेंट्री की बात कर लेते हैं। तो इन्वेंट्री में भी कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई है। तो अप्रैल 30 को जो सीडी बैलेंस मौजूद है वो 30,000 रुपीज मौजूद है। और इसी तरीके से हम इसकी भी फुटिंग एंड बैलेंसिंग कर देंगे स्टूडेंट्स। फिर बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स प्रीपेड इंश्योरेंस की। तो ये भी हमारे पास अप्रैल की
30 को CD बैलेंस के तौर पे 5000 रुपीज मौजूद है, चूंकि इसमें भी कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई और इसकी भी फुटिंग एंड बैलेंसिंग करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट ये 5000 रुपीज की ही बन जाती है। फिर बात करते हैं स्टूडेंट्स हम यूटिलिटीज पेबल की। तो यूटिलिटीज पेबल में भी कोई चेंजेस नहीं आए हैं, तो यूटिलिटीज पेबल की भी अकाउंट को हम अप्रैल 30 को जब हम क्लोज करेंगे, CD बैलेंस निकालेंगे तो ये अमाउंट बनती है 5000। तो ये 5000 हमारे पास फुटिंग एंड बैलेंसिंग में काम आ जाएंगे। और इस तरीके स्टूडेंट्स हमने अपनी स्केलेटन फॉर्म ऑफ जर्नल लेजर यानी कि हम बात कर लेते हैं टी अकाउंट्स की को बनाना सीख लिया। तो स्टूडेंट जैसा कि आपने देखा कि हमने जिस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में पोस्टिंग की थी, इसी तरीके से हमने यहां अपने टी अकाउंट्स में पोस्टिंग की है। सिर्फ फर्क ये है कि जो डेट का कॉलम होता था हमने लिखा नहीं, लेकिन डेट को यूज किया। पर्टिकुलर के कॉलम में जो हम आइटम्स रिकॉर्ड करते थे हमने उनको रिकॉर्ड किया, लेकिन हमने यहाँ पर्टिकुलर की कोई एज सच फॉर्मली हेडिंग नहीं यूज की। और जो अमाउंट का कॉलम होता था, डेबिट एक कॉलम होता था, तो डेबिट के बैलेंसेस आ गए। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास क्रेडिट साइड में डेट का एक कॉलम होता था, पर्टिकुलर्स का एक कॉलम होता था और क्रेडिट के बैलेंसेस होते थे। तो देखा आपने स्टूडेंट्स। और फिर उसके बाद हम जो भी छोटी साइड होती थी वहां हम CD बैलेंस जो रिमेनिंग बच जाता था वो लिख देते थे। और हमने इसी तरीके से जिस तरह में स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने टी अकाउंट्स बनाना सीखे थे, स्केलेटन फॉर्म में भी तकरीबन सारा वही काम किया है। और इसके बाद जब हम अगर ट्रायल बैलेंस बनाना चाहें तो यहाँ से मौजूद जितने भी CD बैलेंसेस हैं आप उनको अपने ट्रायल बैलेंस के जो फॉर्मेट है उसमें पोस्ट कर सकते हैं और आपका ट्रायल बैलेंस इंशाल्लाह बैलेंस हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में इस लेक्चर के हाजिर होंगे और आपको सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में लेजर बनाना सिखाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।